हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे पत्राचार में 8वां जो पार्ट है वो है टिप्पणी। जो साथी पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे 2 बैच हैं इस समय। पहला बैच है आपका सचिवालय बैच 1.0। ये आपका आरओ मेंस परीक्षा को कंसीडर करेगा। इसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज, 20 आपका हिंदी ऐसे और 10 हिंदी आलेखन जो ड्राफ्टिंग होता है उसकी टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। और उसके अलावा हर रोज कुछ न कुछ टास्क दिए जाते हैं। तो ये आपका 99 में बैच रहेगा। इसमें आपको अभ्यास कराया जाएगा, प्रैक्टिस बैच है ये। और दूसरा बैच आपका रहेगा सचिवालय 2.0 बैच। ये आपका पीसीएस, बीईओ और आरओ की जीएस क्विज प्रैक्टिस होगी। टेलीग्राम चैनल पे क्विज फॉर्मेट में ये कराया जाएगा डेली। इसमें आपके 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 10,000 पीवाईक्यू और नए पैटर्न पर आयोग के पसंदीदा प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसमें आप सुविधा अनुसार कभी भी प्रैक्टिस कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आपको 1 साल का करंट अफेयर नोट्स दिए जाएंगे, दो जो आपके आरओ और पीसीएस मुख्य परीक्षा को कवर करेंगे। तो इसकी फीस आपकी रहेगी 399। अगर इनमें इनरोल होना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले जुड़ेंगे। वहाँ पे आपको डिटेल अवेलेबल रहेगी और पेमेंट करने के बाद आपको इन दोनों बैच में जोड़ दिया जाएगा। दूसरा वाला बैच जो आपका सचिवालय 2.0 बैच है, ये 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। टिप्पणी लेखन पे सबसे पहले परिभाषा और उससे संबंधित विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद में प्रारूप और फिर उदाहरण देख करके समझने की कोशिश करेंगे। तो टिप्पणी कहते किसे हैं? परिभाषा: सरकारी कार्यालयों में किसी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए संदर्भित सभी नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में लिपिकों, सहायकों और कार्यालय अधीक्षकों द्वारा जो अभियुक्त लिखी जाती है उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लेखन की विधि को टिप्पण कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? टिप्पणी बहुत लंबी या विस्तृत नहीं होनी चाहिए। इसे यथासंभव संक्षिप्त और सुस्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है, टिप्पणी मूल पत्र पर न लिखकर उसे किसी अन्य कागज या बफ शीट पर लिखना चाहिए। तीसरा है, टिप्पणी में किसी पत्र का खंडन करना हो तो वह बहुत ही शिष्ट और संयत भाषा में किया जाना चाहिए। किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। टिप्पणी की भाषा सदैव कार्यालयी शब्दावली में होनी चाहिए तथा इसे विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए। टिप्पणी यथासंभव इस ढंग से लिखी जानी चाहिए कि पत्रावली में पत्र जिस क्रम में लगे हैं टिप्पणी में भी उसका क्रम वही रहे। छठा नंबर है इसमें ये टिप्पणी की विशेषताएं देख रहे हैं। टिप्पणी लेखन में के पश्चात लिपिक और सहायक के नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। दाईं ओर का स्थान उच्च प्राधिकारियों के हस्ताक्षर के लिए छोड़ देना चाहिए। लिपिक, सहायक और कार्यालय अधीक्षक को अपने नाम के प्रथमाक्षरों यानी लघु हस्ताक्षर का भी प्रयोग करना चाहिए। टिप्पणी का प्रारूप देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे संख्या डालनी है, ठीक है। उसके बाद में दिनांक, फिर है ये आपका कृपया संख्या नंबर 1 का अवलोकन करना चाहें जिसके माध्यम से श्री डैश दिनांक को प्रेषित पत्र द्वारा कतिपय सूचनाओं की मांग करते हैं। इस तरीके से ये स्टार्ट होगा टिप्पणी लेखन। महोदय अवगत होना चाहे कि उक्त पत्र के आधार पर प्रत्यावेदक द्वारा मांगी गई सूचनाओं का विवरण निम्नवत है। फिर आप डैश में लिखेंगे महोदय अवगत होना चाहे कि इस संबंध में, फिर आगे लिखेंगे। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और फिर 2 पॉइंट में लिखेंगे उक्त संबंध में सूच्य है कि डैश लिखेंगे आगे। फिर तदनुसार संबंधित सूचना में प्रत्यावेदक को अवगत कराने हेतु कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप प्रस्तुत है। अवलोकनोपरांत महोदय हस्ताक्षरार्थ जन सूचना अधिकारी को निर्गत करना चाहे। फिर हस्ताक्षर है, नाम है और उससे संबंधित पद है जो लिख रहे हैं उनका पद। संशोधित आलेख यथाशीघ्र जारी हो, हस्ताक्षर, नाम और पद। ये आपका हो गया टिप्पणी का प्रारूप।
अब इससे उदाहरण देखेंगे। सहायक द्वारा क्रम संख्या डालेंगे, आवनी पृष्ठ संख्या, यहाँ पे ये आवती है, ठीक है, आवती पृष्ठ संख्या। श्री आवासा वरिष्ठ लिपिक ने अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रयागराज विश्वविद्यालय से सांध्यकालीन कक्षाओं को पढ़कर अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति मांगी है। श्री आवासा बीए उत्तीर्ण है। आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है कि इनके कारण उनके पदीय उत्तरदायित्वों या पदीय दायित्वों के निर्वहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हस्ताक्षर नाम सहायक। अधिकारी द्वारा टिप्पण लेखन में उक्त के संदर्भ में श्री आवासा को निम्नलिखित शर्तों पर एमए परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाती है। पॉइंट 1 है, पढ़ाई के कारण कार्यालय के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लोकहित में यह अनुमति बिना कारण बताए किसी भी समय वापस ली जा सकती है। यहाँ पे हस्ताक्षर नाम और अधीक्षक, ठीक है। तो इस तरीके से आप टिप्पणी लिखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।